हेलो स्टूडेंट। तो चलिए पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 5 का। आज पार्ट हम सेकंड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सेकंड में हम पढ़ेंगे मेंडल के प्रयोग। तो मेंडल ने पहले एक संकर संकरण प्रयोग दिया और फिर द्विसंकर संकरण प्रयोग दिया। तो पहले हम पढ़ेंगे एक संकर संकरण प्रयोग, जिसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो होता है जब एक लक्षण वाले पौधे को लेकर क्या कराया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जब एक लक्षण वाले पौधे को लेकर प्रयोग किया जाता है तो उसको एक संकर संकरण प्रयोग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने पिछली वीडियो में आपको 7 लक्षण बताए थे, तो हम पहला लक्षण ले लेते हैं पौधे की लंबाई। ठीक है, तो पौधे की लंबाई में एक पौधा हो गया लंबा, जो क्या था इसका प्रभावी गुण, और दूसरा क्या था बौना, इसका अप्रभावी गुण। तो लंबे को क्या कहते हैं, टॉल, और बौने को क्या कहते हैं, ड्वार्फ। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल टी से। यानी पहले मेंडल को क्या था, जीन बोलते हैं, लेकिन इसको मेंडल को पहले इसका कोई नाम नहीं सूझा था, तो उन्होंने इसको सिर्फ कारक कहा था। क्या कहा था, कारक। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कैपिटल टी और कैपिटल टी ले ली। अब यहाँ पे हमें क्या लेना चाहिए, इसको टी से डिनोट, टॉल बोला तो इसलिए हमने कैपिटल टी लिया। इसको डार्क बोला है तो क्या डी लेंगे, नहीं, इसको हम लेंगे स्मॉल टी। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो भी हम प्रभावी लक्षण में जो जीन हम लेते हैं, जो कारक लेते हैं, उसी का इधर हम कैपिटल में लिखते हैं और उसी का स्मॉल लेटर हम उसके अप्रभावी गुण में लिखते हैं। ऐसा नहीं है इसको ड्वार्फ कहते हैं तो इसको स्मॉल डी लिखेंगे, नहीं, वही यहाँ पे क्या आएगा, इसी का स्मॉल लेटर यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये क्या है, नर है और ये क्या है, मादा है। ठीक है, अब क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। तो एक टी इधर चला गया और एक टी इधर चला गया, है ना। अब मुझे ये लिखने की जरूरत तो नहीं है कि यहाँ पे 23 है और यहाँ पे 23 है। ठीक है, अब इनमें क्या हुआ, अर्धसूत्र विभाजन हुआ, जिसके कारण क्या हो गया, दो युग्मक जो है वो पृथक हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे अब क्या होगा, इनका क्रॉस कराया जाएगा। ये क्या बन गए, नर युग्मक, और वो क्या बन गए, मादा युग्मक, है ना। अब इनका जब आपस में क्रॉस, मान लीजिए इस टी का क्रॉस इसके साथ कराते हैं तो क्या बनता है, स्मॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर इसका क्रॉस इसके साथ कराते हैं तो क्या बनता है, फिर इसका क्रॉस इसके साथ कराते हैं तो भी क्या बनता है, और फिर इसका इसके साथ करा देते हैं तो क्या बनता है ना। तो जो इसको क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन। ठीक है, ये क्या है, जनक। अब F1 जनरेशन में जितने भी पौधे आए, यानी कि जिसमें यदि एक भी प्रभावी लक्षण का जीन है तो वो अपना लक्षण प्रकट करेगा। जैसे कि इसमें प्रभावी लक्षण का जीन क्या है, टी, कैपिटल टी, चारों में कैपिटल टी है, तो इसका मतलब ये चारों पौधे क्या हुए, लंबे हुए। क्या हुए, लंबे। ठीक है, अब मेंडल ने सोचा कि हमने तो जो क्रॉस कराया था एक बौने पौधे का लंबे पौधे के साथ कराया था, लेकिन जो F1 जनरेशन आई, जो प्रथम पीढ़ी आई, उसमें सारे पौधे लंबे हुए, तो बौने पौधे का गुण कहाँ गया। फिर उन्होंने क्या किया, मैं ऊपर करती हूँ, फिर उन्होंने क्या किया कि इनमें इसका इसके साथ क्या कराया, स्वपरागण कराया। यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी इन दोनों का कराया स्वपरागण। तो स्वपरागण कराने पर जब इसका क्रॉस इसके साथ होता है, और मैंने यहाँ युग्मक को शो नहीं किया है, ठीक है, जब इसका, चलो कर देती हूँ फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे।
अब इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इसका इसके साथ स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, शुद्ध लंबा, यानी कि इसमें एक भी जीन जो है वो बौना नहीं है, तो इसलिए ये हुआ शुद्ध लंबा। ये क्या हुआ, संकर लंबा। यानी कि संकर लंबा क्या होता है, जिसमें दोनों जीन अलग अलग हो। तो ये जो सारे पौधे बने F1 जनरेशन में, ये सभी संकर लंबे हैं, यानी इनमें दोनों जीन समान नहीं है, दोनों जीन अलग है, एक बौना है और एक लंबा है। ये भी क्या हुआ, संकर लंबा। ठीक है, और ये क्या हुआ, शुद्ध बौना। तो वो जो गुण था बौना वाला, वो किस में प्रकट हुआ, F2 जनरेशन, कौन सी, F2 में। दूसरी जनरेशन में आके वो लक्षण प्रकट हुआ। आई बात समझ में। तो जरूरी नहीं है कि यदि माता पिता की लंबाई कम है तो बच्चे की लंबाई भी कम ही हो। क्यों नहीं हो, क्योंकि अगर उन दोनों में या फिर ऐसा हो माता की लंबाई कम है और फादर की जो लंबाई है, पिता की लंबाई है वो ज़्यादा है, तो बच्चे की लंबाई भी ज़्यादा हो। ऐसा हो सकता है कि अगली पीढ़ी में जाकर वो गुण प्रकट हो। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जो है अपने माँ बाप से ना मिलकर दादी बाबा से मिलते हैं ना। माँ बाप की हाइट छोटी है लेकिन बाबा जो है काफ़ी लंबे हैं, तो बच्चा भी लंबा हुआ। तो वो जो लंबा वाला गुण था वो कहाँ प्रकट हुआ, F2 जनरेशन में आकर। ठीक है, तो इसके आधार पे मेंडल ने 3 प्रयोग दिए थे, 3 नियम दिए थे, जिनको कहते हैं पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। पृथक्करण का नियम क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। तो पृथक्करण का नियम क्या कहता है, ये बात यहीं पे समझाई जा सकती है। कारक, जब कारक, हम इसको नाम जीन नहीं देंगे क्योंकि मेंडल ने अभी इसका नाम क्या किया, डिफाइन नहीं किया, उनको नहीं पता था, तब तक इसको जीन कहते हैं। तो कारक, जब कारक युग्मक बनते समय जब आधे आधे पृथक होकर नए युग्मक बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। जब कारक पृथक होकर 2 युग्मक बनाते हैं, आधे आधे 2 युग्मक बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो ये जो नियम होगा आपका, इसमें आप डायग्राम कहाँ तक बनाएंगे, सिर्फ इतना बनेगा। कितना बनेगा, सिर्फ इतना बनेगा। अभी मैंने क्या बोला, कारक जब कारक युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं पृथक्करण का नियम। तो यहाँ पे कारक आधे आधे हो गए। ठीक है, ये पृथक्करण का नियम हो गया। प्रभाविता का नियम क्या हुआ, जब प्रभावी व अप्रभावी लक्षण के जीन एक साथ उपस्थित हों लेकिन प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रकट करे, अप्रभावी ना, तो उसको हम कहते हैं प्रभाविता का नियम, जैसे अभी दिखाया था। ठीक है, अभी मैंने आगे जब किया था तो उसमें सारे पौधे क्या थे, लंबे लंबे बने थे, सब में प्रभावी ने अपना लक्षण दिखाया था, अप्रभावी ने नहीं। तो इसका मतलब क्या है, तो इसमें हम क्या बनाएंगे, इस टी का क्रॉस इसके साथ करा देते हैं, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रभावी हो गया। तो इसमें जो पौधा बना वो क्या बना, लंबा बना। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे, जब प्रभावी व अप्रभावी लक्षण के जीन एक साथ उपस्थित हो और प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रकट करे, उसको हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब आपका बचा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम हम पढ़ेंगे द्विसंकर संकरण प्रयोग में। ये वाला जो नियम दोनों मैंने आपको अलग से इसलिए नहीं बताए क्योंकि अलग से बताने पे आप समझ नहीं पाते, तो इसलिए पहले हमने डिस्कशन किया एक संकर क्रॉस का, एक संकर क्रॉस के बाद हमने आपको बताया पृथक्करण प्रभाविता का नियम। अब स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम हम जब द्विसंकर संकरण पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो लक्षण निकले इनका अनुपात होता है। ठीक है, एक होता है फिनोटाइप, एक होता है जीनोटाइप। तो एक होता है लक्षण प्रारूप अनुपात, एक होता है जीन प्रारूप अनुपात। क्या होता है, एक लक्षण प्रारूप अनुपात और दूसरा होता है जीन प्रारूप अनुपात।
इसको कहते हैं जीनोटाइप और इसको कहते हैं फिनोटाइप रेशियो। ठीक है, अब लक्षण प्रारूप अनुपात वो होता है जिसमें लक्षण को देखकर उसका अनुपात बताया जाए। क्या बताया जाए? लक्षण को देखकर। अब इसमें देखिए, इस वाले में लक्षण आप बताइए, इस वाले में जो लक्षण थे इसमें कैपिटल टी, इसमें कैपिटल टी, इसमें कैपिटल टी, तो ये तीनों ही क्या है? ये शुद्ध लंबा है, ये लंबा है, ये लंबा है। लेकिन हम यहाँ पे जब देख रहे हैं ये शुद्ध लंबा है, ये संकर लंबा है, ये संकर लंबा। 4 पौधे बने जिसमें से 3 तो लंबे ही बने और एक बौना बना, तो 3 लंबे और एक बौना, तो इसका अनुपात निकला 3:1। अब यदि हम जीन को देखते हैं तो सिर्फ एक पौधे में दोनों जीन समान है। ठीक है, अब 2 ऐसे पौधे बने जिनमें एक कैपिटल और एक स्मॉल, और एक क्या है? शुद्ध बौना, एक की जीन अलग, तो इसका रेशियो बना 1:2:1। आया समझ में आपको? जीन प्रारूप अनुपात और लक्षण प्रारूप अनुपात अधिकतर पेपर में निकालने के लिए आ जाता है। ठीक है, और बहुत ही सिंपल है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? एक संकर संकरण क्रॉस। द्विसंकर संकरण क्रॉस में हम बात करेंगे किसकी? द्विसंकर संकरण में हम बात करते हैं स्वतंत्र अपव्ययन की, जो हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में। तो पार्ट 2 में आपने जितना ही पढ़ा उसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए और उसको साथ के साथ याद करिए। थैंक यू।